अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कब तक के साथ मैं हूं सीमीन हैदर। कराची में जराइम थमने का नाम नहीं ले रहे। अगवा बराए तावान, कत्ल, डकैती, राहज़नी, चोरी, गाड़ियां छीनने के वाकयात अब मामूल बन चुके हैं और टारगेट किलिंग भी नहीं रुक सकी है। आज सुबह से अब तक 7 अफराद कत्ल किए जा चुके हैं, 4 जख्मी किए जा चुके हैं, जबकि कल से अब तक हलाक होने वालों की तादाद 11 से ज्यादा हो गई है। 9 अफराद जख्मी हुए हैं। शहर की हालिया सूरत हाल क्या है, इस पर देखते हैं ये रिपोर्ट। नाजमाबाद के इलाके 2 नंबर के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से मेहदी रजा नामी नौजवान जहां बाग हो गया। मकतूल नाजमाबाद का रिहायशी बताया जाता है। उधर मलिक कैंट में वाक़ आगा फाउंडेशन के करीब से एक लाश मिली। मकतूल की जेब से मिलने वाले शनाख्ती कार्ड के जरिए अजहर के नाम से शनाख्त किया गया। अजहर बफर जोन का रिहायशी और स्टील मिल का अफसर था। उसे अगवा के बाद गोलियां मारकर हलाक किया गया। सराबगोट के इलाके चाइना टाउन की झाड़ियों से और मलिक बकरा पीढ़ी से भी 2 अफराद की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक दोनों को अगवा के बाद फायरिंग करके हलाक किया गया, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के दीगर वाकयात में दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज के रजिस्ट्रार और उनके बेटे समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। शहर की सूरत हाल तो आपने जान ली। अब से कुछ देर पहले भी तारिक रोड पर एक साबिक काउंसलर फायरिंग के वाक़े में जाम हक हुए हैं। नाज़रीन, हालात इस नहज पर हैं कि डकैती, चोरी, अगवा और कत्ल जैसी वारदातों में मुलविस अनासर की शनाख्त कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक मौमा है जो कि हल होने का नाम भी नहीं लेता। सियासी जमातें जराइम की इन बढ़ती हुई वारदातों के सद्देबाब के बजाय एक दूसरे पर दहशतगर्द तंजीमों की पुष्पनाही के इल्जामात लगाती नहीं थकती। इस तमाम सूरत हाल में हुकूमत की कारकर्दगी की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 5 सालों में शहर में अमन के क़याम के लिए मुतादिद कमेटियां बनाई गईं, मगर ये कमेटियां शहर की सूरत हाल पर सवालिया निशान बन गई हैं। आए रोज एक के बाद एक गिरने वाली लाश को देखकर शहरी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सियासी जमातें और उनके ये इत्तेहाद और बार बार सर जोड़कर बैठने की ये मशक़ें कराची के अमन के लिए ही हैं या फिर अपने मुफाद के लिए। आज के प्रोग्राम में कराची की सूरत हाल पर ही बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शरफुद्दीन मेमन साहब ने, मुशीर हैं महकमा दाखिला सिंध में। वेलकम टू द शो शरफुद्दीन मेमन साहब। आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी मैं, जो सबसे अहम सवाल कि जो सूरत हाल है शहर में, खासतौर पर टारगेट किलिंग की जो वारदातें सुबह से लेकर अब तक 7 अफराद कत्ल किए जा चुके, थमती क्यों नहीं है? देखिए, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि कराची के जो हालात जिस तरह रहे हैं, मैं मानता हूँ कि इसमें टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो 2011 से जारी है। 2011 में हमने इस पर टोटल कंट्रोल कर लिया था, मगर 2012 में फिर ये सिलसिला जो शुरू हुआ और जिसमें हमारी पुलिस ने, रेंजर्स ने जो हैं वो उन्होंने काफ़ी सारे मतलब ऑपरेशंस भी किए, टारगेटेड ऑपरेशंस किए। लियारी का ऑपरेशन आपके सामने है। तो ये सारे ज़ाहिर हमारे जो फोर्सेस हैं वो अपनी जगह बड़े एक्टिवली काम कर रही हैं और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई गिरफ्तारियाँ जैसे नहीं हुई हों या कामयाबियाँ नहीं हुई हों। यहाँ इन केस अभी इस 2012 में मेरे ख्याल में कोई 50 से 60 के करीब जो है टारगेट किलर भी पकड़े गए हैं और इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ और क्रिमिनल्स जो हैं, जराइम पेशा लोग जो हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं। वेपन्स जो हैं बड़ी तादाद में, उनकी भी रिकवरी अपनी जगह मौजूद है। तो कामयाबियाँ ज़रूर अपनी जगह हैं। हमारे पुलिस जो है जो एहलकार हैं वो भी इसमें बड़ी तादाद में जो हैं ज़ख्मी भी हुए हैं और 4 के करीब जो हैं शहीद भी हुए हैं। तो ये ज़रा ये वो चैलेंजेस हैं जिनको हमने फेस करना है, हमने काम करते रहना है। यहाँ पर जो बुनियादी बात है इसमें एक चीज़ ये भी, जिस तरह हम बात को सामने लेकर आते हैं कि 7 हलाकतें हुई हैं, अब ये सारी की सारी जो हैं जिस तरह पेश किया जा रहा है कि टारगेटेड हैं, ऐसा नहीं है। इसमें पर्सनल एनिमिटीज़ का भी अंसर ज़रूर है। कुछ ऐसे केसेस हैं जो आपने अभी 7 केसेस बताए कि इसमें एक तो पॉलिटिकल वर्कर हैं जहाँ पर एक बड़ी उनकी अपनी भी एक सिक्योरिटी मौजूद है। अब ज़ाहिर है वहाँ पहुँच के जाकर कोई अगर कोई इस तरह की कोई वारदात कर जाए तो ज़ाहिर है जब तक ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती तो चीज़ें हम इस पर बिल्कुल हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि इसके बैकग्राउंड में कौन लोग हैं। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि बिल्कुल जो है पर्सनल एनिमिटीज़ के ऊपर जो हैं वो भी बुनियाद उनकी है। कुछ ज़रूर ऐसे हैं जिनका कुछ और एजेंडा है, जो कि एजेंडा जिनको हम हमेशा बात करते हैं कि इनके पीछे, जिस तरह आपने कहा कि पॉलिटिकल वर्कर्स को जब टारगेट किया जाता है तो ज़ाहिर है इनमें कोई दूसरी ऐसी फोर्सेस हैं जिनकी बहुत बड़ी कोशिश है कि कराची के अमन अमान को ख़राब किया जाए, जो कि मैं समझता हूँ उनकी इन कोशिशों को हमने नाकाम बना दिया है और ये जंग जारी रहेगी। ज़ाहिर है इसमें जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, आपने कमेटीज़ की बात की, बहुत ज़रूरी है इसका कह देना। मैं आपको बताऊँ कि जब तक ये आपस में जो कोऑर्डिनेशन, अगर जो पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं, ज़ाहिर है जब इनके पॉलिटिकल वर्कर्स टारगेट होते हैं तो उनकी तरफ से एक रिएक्शन
बड़ा एक नेचुरल एक वो है कि जी रिएक्शन ज़रूर आना चाहिए, मगर जो उनका जो मैसेज है पार्टीज़ की तरफ से, मैं समझता हूँ उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन्होंने अपनी तरफ से जो है ये जो कोर कमिटीज़ बनी हैं जिसको गवर्नर साहब भी मॉनिटर करते हैं, हमारे सीएम साहब भी मॉनिटर करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कोऑर्डिनेशन है और ये जो आपस में बैठकर ये अगर आपस में हम मांगी है तो ये बहुत ज़रूरी है। ये कोऑर्डिनेशन, ये कोर कमिटीज़, ये इस कराची के पीस को कायम रखने के लिए मैं समझता हूँ ये तो ज़रूरी है, और ये मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी हद तक ये कामयाबी है। मैं आपको बताऊं असल में क्या हो रहा है और वो असल में कौन सी फोर्सेस हैं। यहाँ पे वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आकर बात करेंगे कि वो कौन सी फोर्सेस हैं जो कि शहर के अमन के पीछे हैं, शहर का अमन तबाह करना चाहते हैं, और जो शदीद रद्द-ए-अमल सामने आता है किसी भी जमात की जानिब से उस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पाता। पहले लेंगे एक ब्रेक।